आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। अच्छा, तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। ठीक है। भूखे नंगे पाकिस्तान की जिनकी निगाह सिर्फ महाकुंभ पर है और इनके विचार तो सुनो। कुंभ मेला भाई शुरुआत शुरू हो चुकी है, वजह थे तो लोग धड़ाधड़ पहुंचे शुरू हो गए। वाह भाई वाह। धड़ो आप खुद देखो कि वहाँ पर फ्री में खाने मिलेंगे। मतलब इनकी नजर सिर्फ खाने पर ही पड़ी रहती है, वो भी फ्री के खाने पर। पहले कोई भाई इनको खाना देकर आओ। फ्री में रिहायशें मिलेंगी, बिल्कुल सब कुछ वहाँ पर भाई इस टाइम टापो टाप जगह भी बढ़ा दी है श्रद्धालुओं के लिए। वाह भाई वाह। तो ऐसा क्यों, ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी बनना सुकून। चाहिए? ठीक है। तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। ठीक है, समझ गया। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी जीवन में? पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल। समझ गया। तो इसमें तो तबाही हो जाएगी, लोगों की कितने आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है यार। पहले तो अबे साले तबाही क्या होती है, यहाँ पर साधु संत आ रहे हैं, ना कि जाहिल लोग जो तबाही मचाएंगे। यार 45 करोड़ लोग बोल रहे हैं, 45 करोड़ लोग, मैं कहता हूँ दुनिया के 100 देश कर दो, उनकी आबादी नहीं है इतनी। खैर भाई, इन पाकिस्तानियों की भी गलती नहीं है। यहाँ पर इनके मुल्क में तो जो एक वो जो देग होती है ना बिरयानी की, उसी के लिए उसी पर टूट पड़ते हैं, वो बेचारी देग तक नहीं मिलती। तो इन्होंने जैसा देखा है वैसा ही सोचेंगे। एक अरेंजमेंट नाम की भी चीज होती है, जाए लो, दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, कुछ सीख लो। तो मतलब कैसा लगता है, किस प्रकार का सुकून मिलता है? भगवान की श्रद्धा में? हाँ, आप जब जिंदगी में बहुत कुछ कर लेते हो, जब आपने एक्टिंग भी कर लिया, आपने एंकरिंग भी कर लिया, आपने देश विदेश भी घूम लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद ये रहता है कि आपको उसमें सुकून नहीं मिल रहा है। नाम है, शोहरत है, लेकिन सुकून नहीं है। 100 देश दुनिया में मिला के 7500 करोड़ खर्चा हुआ है। 7500 करोड़ कुल मिला इंडियन रुपीज, पाकिस्तानी 27,000 करोड़, $1 बिलियन। वाह भाई वाह। हम आए दिन सुनते हैं कि शोहरत, दौलत, फेम के लिए लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, लेकिन अभी अपने सामने एक ऐसा उदाहरण आया है जिसमें एक मॉडल, एक एंकर जो अपनी फेम, दौलत सब छोड़कर साध्वी बन गई है और आई है महाकुंभ में स्नान करने, अपने आप को पवित्र करने। वाह भाई वाह। इन साध्वी के बारे में बता दूं, ये उत्तराखंड के रहने वाली है और पहले काफी फेमस थी, लेकिन इनको लाइफ में वो सुकून नहीं मिल रहा था जो फेम से मिल जाता है कुछ लोगों को। और एक खास बात बता दूं, ये बहुत कम एज में, मात्र 30 साल की उम्र में ही इन्होंने साध्वी बनने का विचार कर लिया। जी, वो बात तो सही कह रही। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि एंकरिंग, एक्टिंग, तो मतलब आप एक तरीके से एक्ट्रेस रह चुकी हैं। जी। अच्छा, तो कुछ ऐसे आपके काम जो कुछ आप बताना चाहेंगे? आप गूगल पे सर्च कर लीजिए ना। वैसे आप इनके रील देख सकते हो, इनके वीडियो देख सकते हो, जिनमें ये काफी जो वेस्टर्न कल्चर वाले जो आउटफिट्स वगैरह पहनकर घूमती थी, आजकल इन्होंने पूर्ण रूप से सनातन को अपना लिया है। और मैं ये जानना चाहूंगी कि महाकुंभ के बारे में क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ हो गया है, महाकुंभ शुरू होने वाला है। आज पेशवाई पूरी हुई है और 12 तारीख को उद्घाटन है, यानी कि परसों 13 तारीख से महाकुंभ की पूर्ण भव्य महाकुंभ की शुरुआत है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि जितने भी विदेशी है वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है वो अब दूर दूर तक फैल रहा है, हर कोई सनातन धर्म में रंग रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात सही कही आपने। तो आप मतलब घर परिवार भी आपका होगा, फैमिली? बिल्कुल। आप पहले तो मैरिड हैं या अनमैरिड? अनमैरिड। तो परिवार से बातचीत होती है? फिलहाल तो काफी टाइम से नहीं हुई है। क्या चाहते हो मैं कर लूं? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब परिवार से भी बात भी हो और साध्वी जीवन भी चले, ऐसा? तो मैंने अभी परिवार को त्यागा नहीं है। मैंने अपने काम को, अपने पिछले जो भी मेरा प्रोफेशन था उस सब को छोड़ के मैं इसमें आई हूँ। अच्छा, तो आपके गुरु आप नाम बताइए। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा। अच्छा, निरंजनी अखाड़े। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो महाकुंभ में आ रहे हैं? देखिए, वैसे तो जहाँ तक हमें लगता है कि हर कोई इस पूर्ण भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन जो नहीं भी बनने वाला है, जो नहीं आ सकता है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो घर पे बैठे ना रहे, क्योंकि ये जो
पल है, ये 144 साल के बाद आए हैं, ये जो हमें अपनी जिंदगी में दोबारा देखने को भी नहीं मिलने वाले हैं, है ना। तो जहाँ भी जो भी है, देश में विदेश में, वो सब घर से निकल के आए और इस अमृत धारा में, संगम की धारा में गोता लगाएं, स्नान करें और खुद को शुद्ध करें, रोग दूर करें, कष्ट दूर करें और ईश्वर का नाम जपें। और ये मेरे दर्शकों को बताइए कि आपके जो गुरु हैं, अभी आप शिक्षा दीक्षा उनसे ले रही होंगी, तो किस प्रकार की तपस्या साधना कुछ करनी पड़ती है? सब मैं आपको दर्शकों को बता दूं। अरे आप भी बताएंगे तभी जान पाएंगे। नंबर ले जाने का, आने का, बात बस ठीक है, भी कट करके डालना पड़ेगा आपको। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है, थोड़ा हमें ये भी इलैबोरेट कीजिएगा। और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग, 45 करोड़, 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओवर दोज 2 मंथ्स, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका, यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना, फिर 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिकाज पॉपुलेशन, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी द बिगेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एग्जैक्टली। तो ये तो इसका एक्सटेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं और वो उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे ये जो जुपिटर का जो मूवमेंट होता है, तो जुपिटर जो है वो 12 साल में एक पूरा जो ज़ोडियाक है वो कवर करता है, 12 साल में ज़ोडियाक कवर करता है। तो उसके हिसाब से जैसे ये जो है, जब टॉरस में आता है, जब जुपिटर टॉरस में आता है तब प्रयागराज का कुंभ होता है। ओके। उनके पीरियड पे होता है, एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओ ओके। इसीलिए इस बार जो है वो यहाँ पर मेगा क्राउड एक्सपेक्ट की जा रही है, यानी सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ। तो संजय जी, क्या इसमें किसी खास देवता की या भगवान की पूजा की जाती है? जैसे कि हम और फेस्टिवल देखते हैं, दुर्गा पूजा है और इस तरह के काफी होते हैं ना, गणेश के भी एक फेस्टिवल है, तो इसका भी कोई खास वो है या सिर्फ ये एस्ट्रोनॉमिकल? पुराणों में कहानियां आई हुई हैं इसकी, और पुराणों की कहानियां जो है वो ज्यादातर सिंबॉलिक होती हैं। अच्छा। तो जिनको देवता कहते हैं हम, तो वो देवता जो है ना, एक्चुअली इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है लोग समझ जाए। क्योंकि जो भी कहानियां होती है ना, वो कहानियों का इंटरप्रिटेशन जो है वो 3 तरह से होता है। इफ यू हैव टू स्टडी वेदास, तो वेदास के 5 वेदांगा होते हैं। उनके जो वेदांग होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनकी हेल्प से ही आप वेदों को समझ सकते हैं। तो वेद और पुराण या कोई भी जो शास्त्र है, उनको 3 तरह से समझा जा सकता है, और वो 3 तरह से समझा जाता है। उसको कहते हैं कि साहब, एक तो आदि भौतिक, जिसको बोलते हैं लिटरल, भौतिक मीन्स फिजिकल होता है, तो वन इज योर लिटरल मीनिंग। तो जितने भी जो नॉन हिंदूज हैं वो मोस्टली वो लिटरल मीनिंग को पकड़ के कहते हैं कि ये क्या बकवास है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। बट देयर आर 2 हायर मीनिंग्स, उसी में हायर मीनिंग्स होती है। एक होती है आदि दैविक, दैट इज डिवाइन, ये मानते हुए कि देयर आर डिवाइन बीइंग्स, उसको मान के उसके एक डिवाइन मीनिंग। तो ये था आज का वीडियो। और आप लोग कब जा रहे हो महाकुंभ मेले में? मैं तो जाऊंगी फरवरी में। ओके, तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई, जय श्री राम।